शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको बिहार में बीजेपी के टॉप 5 दरबार के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। बिहार राजनीति की उर्वरा भूमि है, इसलिए यहाँ गली गली में राजनीति होती है। यही वजह है कि दलगत चुनाव कोई भी हो, टिकटों के लिए नेताओं के बीच खूब मारामारी होती है। टिकट बांटने में भी यही हाल होता है। शीर्षस्थ नेताओं को खूब माथापच्ची करनी पड़ती है। चुनाव का मौसम आते ही सभी नेता इन नेताओं के दरबार में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम बिहार के उन टॉप 5 बीजेपी दरबार के बारे में बात करेंगे, जहां किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत या तो खुलती है या फिर पूरी तरह से बदल जाती है। बात 5वें नंबर की। बीजेपी के वरीय नेता और 3 टर्म उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ये वैश्य समुदाय से आते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी एक जाति में बांधना ठीक नहीं होगा। ये सभी जातियों और वर्गों के नेता हैं। इन पर सभी जाति के लोग भरोसा करते हैं। जेपी आंदोलन की उपज सुशील मोदी बिहार में 3 बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। सूबे के वित्तीय मंत्री बने, कई अन्य विभागों को भी संभाला। कभी लालू यादव के साथ छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले सुशील मोदी अब उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है, लालू यादव या फिर उनकी फैमिली पर हमला करने से बाज नहीं आते हैं। अब तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी इनके निशाने पर ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद सुशील मोदी उन चंद नेताओं में से एक हैं जो घटना स्थल पर जाने में विश्वास रखते हैं। तथ्यात्मक, संयमित, संतुलित भाषण और आपा ना खोना इनकी पहचान है। इन्हें कागजी आंकड़ों में भी महारत हासिल है। इन पर केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा भरोसा रहता है। यही वजह है कि कोई भी चुनाव का मौसम हो, इनके यहाँ लोगों की लाइन लग जाती है। लोगों की इनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती है। सामान्य परिवार से निकलकर बिहार की राजनीतिक शिखर तक पहुँचने वाले सुशील कुमार मोदी ने अपने जीवन में संघर्ष भी कम नहीं किया है। बीजेपी में बिहार के सबसे बड़े चेहरे के रूप में सुशील मोदी गिने जाते हैं, लेकिन एक दौर था जब ये काफी अधिक आर्थिक परेशानी में थे। इसके बाद भी इन्होंने राजनीति में अपनी आर्थिक स्थिति को बाधा बनने नहीं दिया। जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने शिक्षण संस्थान भी चलाए। छात्र संघ की सियासत से उपजे सुशील मोदी जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय रहे, जेल भी गए। इनकी पहचान निर्भीक नेता की है। बिहार बीजेपी के ये ऐसे नेता हैं जो चारों सदन पहुंच गए। लोकसभा और राज्यसभा के अलावे विधानसभा तथा विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन आज भी इनकी बिहार की राजनीति में गहरी पैठ है और इसका लाभ इनके समर्थकों को भी मिलता है। अब बात 4थे नंबर की। सुशील मोदी की तरह डॉक्टर संजय जायसवाल भी बीजेपी में वैश्य समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हमारी लिस्ट पर 4थे नंबर पर है। संजय जायसवाल का कद पार्टी में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रदेश के 16वें अध्यक्ष बने। वर्तमान में इसी पर काबिज है। संजय जायसवाल बीजेपी के काफी पुराने नेताओं में से एक है। ये लगातार साल 2009 से पार्टी के सांसद हैं तथा बीजेपी के टिकट पर ही 2009 में पहली बार और 2014 में दूसरी बार सांसद बन गए। इसके बाद इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारी। संजय जायसवाल बीजेपी के दिवंगत और कद्दावर नेता मदन प्रसाद जायसवाल के बेटे हैं। इनके पिता भी बेतिया से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। संजय जायसवाल ने उनकी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात कि सांसद के साथ ही ये एक बेहतरीन डॉक्टर भी है। डॉक्टर होने की वजह से इन्हें समाज सेवा करने का मौका मिला। इनकी पत्नी मंजू चौधरी भी मेडिकल सेक्टर में ही है। डॉक्टर होने की वजह से पत्नी भी समाज के लोगों के साथ सीधे जुड़ी हुई है, जो कि किसी गुटबाजी या विवाद में ये नहीं रहते हैं। इसलिए इन पर केंद्रीय नेतृत्व भी काफी भरोसा करता है। इन पर प्रदेश के किसी नेता का कोई ऐतराज नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इनके कार्यों की प्रशंसा बिहार से लेकर दिल्ली तक होती है। पार्टी में गहरी पैठ होने की वजह से छोटे से लेकर बड़े नेता तक इनसे जुड़े हुए हैं।
ऐसे नेताओं की उम्मीदें चुनाव के समय कुछ अधिक ही बढ़ जाती है। अब बात नंबर 3 की। बीजेपी के काफी प्रभाव वाले नेता हैं भीखू भाई दलसानिया। बिहार के लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन संगठन के अंदर इनकी काफी पैठ है। इनका संगठन पर जबरदस्त प्रभाव है। भीखू भाई दलसानिया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इन्हें 2021 के अगस्त माह में बिहार के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी मिली थी। ये केवल संगठन ही नहीं बल्कि हर चीज पर नजर रखेंगे। ये बीजेपी कोटे के मंत्रियों के काम से लेकर चुनाव और टिकट तक पर मॉनिटरिंग करेंगे। ये कुशल संगठनकर्ता के साथ साथ संघ के प्रति भी काफी समर्पित नेता है। भीखू भाई दलसानिया को बिहार के मोर्चे पर तैनात किया गया है। ये गुजरात के काफी प्रभावशाली नेता हैं और इन्हें बिहार में प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। गुजरात में संगठन महामंत्री के पद पर करीब 1.5 दशक तक काम करने का इनके पास लंबा अनुभव है। इन्होंने 2005 से 2021 तक गुजरात में संगठन महामंत्री के पद पर कार्य किया। इस दौरान गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव, 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता दिलाने में इनका अहम रोल रहा। सौराष्ट्र के पाटीदार समाज से आने वाले भीखू भाई दलसानिया का संगठन महामंत्री का कार्यकाल पूरी तरह से निर्विवादित, समर्पित और काम रखने वाले नेता के रूप में रहा। एक समय था जब आनंदीबेन पटेल के स्थान पर मुख्यमंत्री के रूप में भीखू भाई दलसानिया का नाम सुर्खियों में था। ये सौराष्ट्र के प्रांत प्रचारक भी रहे हैं। खास बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी विश्वस्त माने जाते हैं तथा बिहार की राजनीति में इनको भेजे जाने के पीछे खास वजह मानी जा रही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बीजेपी के वरीय नेता नित्यानंद राय। ये अमित शाह के काफी नजदीकी हैं और उन्हीं के मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय की भी बीजेपी में गहरी पैठ है। इनके निर्णय को भी केंद्र नेतृत्व काफी तरजीह देता है। ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के पद को भी संभाल चुके हैं। खास बात कि ये यादव जाति से आते हैं और लालू यादव के आधार वोट में सेंधमारी के लिए इन्हें ही लाया जाता है। बिहार में कोई भी चुनाव हो, मिथिलांचल इलाके में केवल इन्हीं की चलती है। बीजेपी के प्रभावशाली नेता होने की वजह से इन पर स्थानीय लोगों का पूरा दबाव रहता है। चुनाव के समय तो टिकटार्थियों का भी प्रेशर बढ़ जाता है। दरअसल नित्यानंद राय उस समय अचानक सुर्खियों में आए जब इन्होंने यादव समाज के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव को ही कड़ी चुनौती दे डाली। साल 1990 की बात है जब उस समय देश में मंडल कमंडल की राजनीति चरम पर थी। आरक्षण के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी। कई राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुंचना था। चारों ओर राम नाम की गूंज शुरू हो गई थी। देश का माहौल बदलने लगा था। ऐसे में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि वे आडवाणी के रथ को गांधी सेतु पार नहीं करने देंगे। उस समय लालू यादव को नित्यानंद राय ने ही चुनौती दी थी। उस समय नित्यानंद राय महज 23 साल के थे। उन्होंने महापंचायत बुलाकर ऐसा जन समर्थन जुटाया कि लालू सरकार आडवाणी का रथ हाजीपुर में रोकने का साहस ही नहीं जुटा पाई। इतना ही नहीं, लालू यादव को खुली चुनौती देते हुए हाजीपुर में आडवाणी की सभा भी करवाई। एबीवीपी के साथ जुटकर राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नित्यानंद राय सन 2000 में बीजेपी के टिकट पर हाजीपुर से पहली बार विधायक बने। इसके बाद 4 टर्म इस कुर्सी पर काबिज रहे। 2014 में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2014 से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। 2014 के बाद 2019 में भी इन्हें जबरदस्त सफलता मिली। अपनी लालू विरोधी छवि और कद्दावर कद की वजह से ही नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। बीजेपी के बिहार प्रभारी रह चुके भूपेंद्र यादव इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये भले ही बिहार के नहीं है, लेकिन लगता है कि बिहार से इनका गहरा नाता है। बिहार चुनाव 2020 इन्होंने बिहार प्रभारी रहते हुए जबरदस्त मेहनत की और बीजेपी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। ऐसे में इनसे बिहार के बीजेपी नेताओं की भी उम्मीदें काफी बढ़ गई है। आज भी बिहार के कई बड़े नेता इनके टच में रहते हैं। अब तो इन्हें चुनावी मेहनत का परिणाम भी मिल जाता है। ये राज्यसभा सांसद के रास्ते नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी शामिल हो गए हैं। श्रम संसाधन के अलावा इनके पास पर्यावरण मंत्रालय की भी जिम्मेवारी है।
छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले भूपेंद्र यादव मात्र 7 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। इसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही सरकारी नौकरी नहीं करने की ठान ली थी। समाज के लिए काम करने की ललक ने इन्हें पॉलिटिक्स में एंट्री करा दी। आज ये बीजेपी नेशनल फिगर बन गए हैं। इनके पिता कदम सिंह यादव भी कहते हैं कि हमने केवल पिता की जिम्मेवारी निभाई है। आज भूपेंद्र यादव जो भी है वह अपनी खुद की मेहनत से है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने वाले कभी भी फेल नहीं होते हैं। राजस्थान से राज्यसभा में दूसरी बार पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मूल रूप से गुरुग्राम जिले के गांव जमालपुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी 88 वर्षीय कदम सिंह यादव रेलवे की नौकरी करते हैं। वर्षों तक अजमेर में यादव रेलवे में नौकरी कर रहे थे और अजमेर में तैनात रहे। इस वजह से पूरा परिवार राजस्थान के अजमेर ही वर्षों तक रहा। भूपेंद्र यादव ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा राजस्थान में ही ग्रहण की। ऐसे में लोग अब इन्हें राजस्थान के ही जानने लगे हैं। हायर एजुकेशन के लिए बाद में इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, फिर धीरे धीरे भाजपा की राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो आपने जाना कि बिहार में बीजेपी के टॉप 5 दरबार कौन कौन से हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।